हेलो, नमस्ते। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन में। दोस्तों, आज का सेशन हमारा करंट अफ़ेयर्स का होने वाला है, जो पूरे पूरे मंथ जनवरी की करंट अफ़ेयर्स होगी, जिसमें आपको टॉप लेवल के 110 क्वेश्चन कराए जाएँगे। इर्रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल एकदम सेलेक्टेड टॉपिक से क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है। 110 प्लस क्वेश्चन है, लगभग 118 के आसपास है। तो प्लीज़ आप लोगों को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, इससे मेरा एक क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ ध्यान दें। पहला क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच डब्ल्यूईएफ की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 के अनुसार आने वाला जो दशक है, वो किस ओर संकेत करता है? आपको पता है कि इस समय जो हमारा जो टाइम चल रहा है, जो दुनिया चल रही है जिस कदम की तरफ, वो आर्टिफ़िशियल आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की तरफ चल रही है, मतलब कि ये एआई का युग की तरफ ये संकेत कर रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत की पहली ओपन सी यानी खुले समुद्र में मछली पालन परियोजना किस क्षेत्र में की गई है? तो मछली पालन जो क्षेत्र है वो शुरू की गई है कर्नाटक तट पर। सॉरी, ये है आपका अंडमान सागर पर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। ध्यान दे देंगे इसका। और जो ऑप्शन है ये क्या है आपका? अंडमान सागर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि बेस्ट फिनटेक एंड डीपीआई एडॉप्शन श्रेणी में आईबीए बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स किस बैंक को मिला है? ये मिला है आईपीपीबी। ठीक है ना? आईपीपीबी। अगला पॉइंट है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इसका मतलब है। अगला पॉइंट है आपका आमे पढ़ीबा आम भाषा रे नामक योजना किस राज्य सरकार से संबंधित है? यह सरकार से संबंधित है ओडिशा राज्य से। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर है कि अमेज़न की बिना डंक वाली मधुमक्खी कौन-सी है? बिना डंक वाली मधुमक्खी को कानूनी अधिकार देने वाला वो पहला देश कौन बना है? जो पहला देश है, उस देश का नाम क्या है? ये देश है आपका पेरू। क्या नाम है आपका? पेरू। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सीबीआई एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष तक उच्चतम मध्यम आय वर्ग वाला जो देश बन सकता है, इसका टारगेट टाइम कब तक रखा गया है? ये रखा गया है आपका 2030। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इन सभी की पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल ऑन ट्रेनिंग एजुकेशन के नाम से है, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे फ्री क्विजेस डेली कराए जाते हैं आपको। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिहार के किन जिलों को सर्वाधिक भूकंपीय जोन 6 में रखा गया है? भूकंप जोन 6 में रखा गया है, वो है आपका कौन सा? जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? ये डिस्ट्रिक्ट है दरभंगा और मधुबनी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। करा कि एमपीएजीटीजीएम एमपीएटीजीएम जिसको हम बोलते हैं मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये किस संस्था की देन है? ये जो संस्था है वो है आपका डीआरडीओ। ठीक है ना? डीआरडीओ। अगला पॉइंट है कि समुराई मार्शल आर्ट से जुड़ा वो प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन है? जो सम्मान पाने वाले वो पहले व्यक्ति बने हैं भारत के, तो उनका नाम है पवन कल्याण। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। केंद्र सरकार के द्वारा मार्केट एक्सेस सपोर्ट जिसको मैस बोलते हैं, योजना हेतु कितनी राशि निर्धारित की गई है? वो राशि कितने निर्धारित की गई है? ये है आपका 4,531 करोड़ रुपए के आसपास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नई राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 के ड्राफ्ट में संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। इसका पहला ऑप्शन है कि प्रति व्यक्ति जो खपत है वो 1460 किलोवाट प्रति आवर है। बिल्कुल ये सही है। कह रहा है कि 2030 का लक्ष्य है वो 2000 किलोवाट। ये भी बात सही है। और 2005 की नीति को वो प्रतिस्थापित करेगी। बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। भारत का पहला पूर्ण स्तरीय संप्रभु एआई पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये राज्य जो है वो है आपका तमिलनाडु। कौन है? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है कि यूरोपीय संघ के द्वारा स्टील और एल्यूमिनियम पर लागू किया जाने वाला जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, वो किससे संबंधित है? तो ये कार्बन टैक्स से संबंधित है, जिसका ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या है? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को वैध घोषित करने वाला वो देश कौन सा है? तो वैध घोषित करने वाला वो देश कौन सा है आपके? तो आपका ये है तुर्कमेनिस्तान। कौन है? तुर्कमेनिस्तान। ठीक है। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 15
कि निम्न में से वो कौन-सी सही जोड़ी है जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो मार्क कार्नी एक कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल ये तो सही है। संबंधित सही है, बिल्कुल ये गलत है। मेरे ख़्याल से ये सही है। सॉरी यहाँ से होना चाहिए संबंधित नहीं है, ठीक है ना? इसको सुधार कर लीजिएगा, नहीं है, वो है आपकी खालिद जिया जो कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। ये ऑप्शन नंबर आपका सी गलत है। कह रहा है कि 77 इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है कि इनमें से जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की बात की जा रही है, वो मार्को कॉर्नी इस समय कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। युगांडा के राष्ट्रपति यावेरी मुसेवीने हैं। खालिद जिया का निधन हो गया है, ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना? लेकिन इसमें एक क्वेश्चन मिस है जिसमें आपको नहीं लगाना है, नहीं संबंधित है। आप ऑप्शन नंबर सी पे ही जाएँगे, क्योंकि ये नहीं है, इसलिए हो सकता है प्रेज़ेंट के तौर पे क्वेश्चन देखा जाए, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। अगला पॉइंट है आपका ध्यान देंगे कि 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई है? जब हम वीरता पुरस्कारों की बात करेंगे, तो कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई है? इसका जो आंसर ये है 70, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। करा कि 2025 के लिए जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार कितने लोगों को देने की स्वीकृति मिली है? तो ये है ऑप्शन नंबर आपका डी, 30 लोगों को देने की स्वीकृति मिली है। 18 नंबर है कि वर्ष 2026 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी गई है? ये है आपका 131। कितने हैं? 131 मिला है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। उसके बाद है कि क्वेश्चन नंबर 19 कि कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र किस राज्य में घोषित किया गया है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। रोजगार और सामाजिक परिदृश्य 2026 के रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी दर कितने रहने का अनुमान है? तो वैश्विक बेरोजगारी दर रहने का अनुमान 4.9% के आसपास है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कह रहा है कि न्यूबियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 से संबंधित जो आपका गलत कथन है वो कौन सा है? तो इसका जो गलत कथन है वो है आपका कि भारत में बेंगलुरु सबसे सुरक्षित शहर है, बल्कि बेंगलुरु के नहीं है, बेंगलुरु है, वो भी कर्नाटक में ही स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर, सुनीता लिन विलियम्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है कि 2008 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, बिल्कुल बात सत्य है। 3 मिशनों में उन्होंने 608 दिन अंतरिक्ष में व्यतीत किया था, बिल्कुल सही है। और कुल 62.6 घंटे उन्होंने स्पेस वॉक किया था। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाता है। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है कि 77वें गणतंत्र दिवस के समारोह को लेकर के वो कौन सा कथन गलत है? ध्यान दें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ये क्वेश्चन पहला पॉइंट है आपका, कह रहा है कि जो थीम है वो वंदे मातरम के 150 वर्ष रही है। भारत पर्व लाल किले पर आयोजित। उसके बाद है कि प्रधानमंत्री ने ध्वज को फहराया, बिल्कुल यही गलत है, राष्ट्रपति ने फहराया था। ऑप्शन नंबर आपका सी ही यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि ये गलत ऑप्शन है। साइना नेहवाल के बारे में वो कौन सा कथन सत्य है? 2012 में ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक जीता। पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मानित से वो सम्मानित हुई थी और 21 वर्षों के बाद वो संन्यास की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाता है। भारत की वो पहली वो ट्रेन कौन-सी है जो हाइड्रोजन से चलेगी और वो किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो ये शुरू की जाएगी हरियाणा राज्य में। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। आता है छोटी-सी जानकारी आप लोगों के साथ। ये आपकी एनसीईआरटी पैक है, बिल्कुल एनसीईआरटी है, कोई बाहरी फैक्ट इसमें ऐड नहीं है। ज़ीरो टू हीरो लेवल के लिए है ये। लाइन बाय लाइन आपको एमसीक्यू मिलेंगे ये। आपका रियल एनसीईआरटी बेस्ड है जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस के 4 सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं। अलग-अलग प्राइस है, आप देख सकते हैं इनकी। यदि आप सब एक साथ लेते हैं तो आपको 299 में मिल जाएगा। कोई 2 सब्जेक्ट एक साथ लेते हैं तो 30% डिस्काउंट के साथ मिलेगा। अन्य जानकारी के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको जानकारी मिल जाएगी इस नंबर पे, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय रेलवे का वो पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट जिसको हम एएससी अर्जुन कहते हैं, वो किस स्टेशन पर तैनात किया गया है? यह स्टेशन है, ये है विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्ष 2025 में भारत के एफडीआई में क्या स्थिति देखी गई थी? इसके एफडीआई में क्या स्थिति देखी गई थी? ये क्या स्थिर रहा था या गिरावट आई थी या इनमें 73% की वृद्धि हुई थी? तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे। एक से ज्यादा ऑप्शन सही, सब सही है इसमें। आवारा कुत्तों की समस्या के समाधान हेतु पहला डॉग सेंचुरी किस राज्य में शुरू किया गया है? तो पहला डॉग सेंचुरी जो शुरू किया गया है, ये है आपका पंजाब राज्य में। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 हाल ही में किस राज्य ने लागू किया है? तो वो राज्य है आपका उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। करा कि विली रिसर्च हीरोज अवार्ड प्राप्त करने वाले वो पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो पहले वो भारतीय हैं जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। 31 नंबर है कि यूजीसी के 2026 के समानता नियमों में 2012 की तुलना में प्रमुख क्या बदलाव आया है? इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये है कि एससी और एसटी के साथ साथ ओबीसी छात्रों को भी इसमें शामिल किया गया है। 400 ग्रैंड स्लैम जीत दर्ज करने वाले विश्व के पहले टेनिस प्लेयर कौन बन गए हैं? तो विश्व के पहले टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच बन गए हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किस राज्य ने करा कि बैसिलस सबटिल्स को अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है? वो राज्य कौन है? वो राज्य है आपका असम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। परिवर्तनीय रेपो रेट बीआरआर का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि बैंक नीलामी के माध्यम से अल्पकालिक धन लेते हैं। ठीक है ना। अगला पॉइंट है आपका क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, ध्यान दें, 35 36 कह रहा है कि जो ग्रंथ कुटीर है इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है। तो ग्रंथ कुटीर का हाल ही में आपका नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। भारत रंग महोत्सव जो कि भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच उत्सव है, वो कहाँ आयोजित किया गया है? यह आयोजित किया गया है आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2026-27 में भारत की जो अनुमानित जीडीपी है वो उसकी वृद्धि दर कितनी है? तो ये है 6.8 से लेकर के 7.2% तक। करा कि 77 गणतंत्र दिवस समारोह के विजेताओं के संबंध में वो कौन सा कथन सही है? ध्यान दें, सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी दिल्ली पुलिस को मिला है, सर्वश्रेष्ठ झांकी महाराष्ट्र को मिला है, इसलिए जो आपका गणेश उत्सव के लिए सर्वश्रेष्ठ सेवा मार्चिंग भारतीय नौसेना को मिला है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम डी की तरफ जाएंगे, वो करेक्ट है। करा कि गल्फोल्ड वर्ल्ड इकोनॉमी समिट 2026 का जो आयोजन है वो किस शहर में किया गया है? वो जो शहर है वो का नाम है दुबई। क्या नाम है? दुबई। राज्य और उसकी योजनाओं का, कह रहा कि राज्य एवं उनकी योजनाओं का वो कौन सा मिलान गलत है? ध्यान देंगे, देखेंगे कौन सा गलत है ये। कह रहा कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार है, बिल्कुल करेक्ट है। नमो लक्ष्मी योजना ये गुजरात है, ये भी सही है। कह रहा है कि नीजत मोइना योजना ये उड़ीसा, बिल्कुल ये गलत बात है। डीजी लक्ष्मी योजना आंध्र प्रदेश है, ये भी सही है। कह रहा है कि संपूर्णता अभियान के वो दूसरे चरण की शुरुआत किसने की? संपूर्णता अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। बीपीआरडी का 9वां संस्करण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये है आपकी विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। पुस्तक अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया के जो लेखक हैं वो कौन है? इनका नाम है सुरेंद्र कुमार पचौरी। ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा जो 5G यूजर बेस है वो किस देश का है? सबसे ज्यादा आपका नंबर 1 पे चीन है और नंबर 2 पे आपका भारत है। अगला पॉइंट है आपका, भारत ने किस देश के साथ एआई डायलॉग एआई डायलॉग के तहत महत्वपूर्ण खनिजों पर संयुक्त कार्य समूह बनाने की वो सहमति बताई है? वो कौन सा है? ये है आपका जापान। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। जनजातीय चिकित्सकों हेतु भारत का वो पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? यह है आपका हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा किस विभाग ने शुरू किया है? ये विभाग है वो कौन सा है? ये है वित्तीय सेवा विभाग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कह रहा है कि केंद्र सरकार ने स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य बंदरगाह के विकास को कहाँ मंजूरी दी है? तो ये जो मंजूरी दी है वो इसका जो सही आंसर है ये है आपका अंडमान। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगला पॉइंट है, माता पिता की उपेक्षा करने पर वेतन कटौती का प्रस्ताव किस राज्य सरकार ने रखा है? वो राज्य सरकार कौन है? ये तो अच्छी बात है, वो है तेलंगाना। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन, लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में हुआ है। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? ये है आपका भी नई दिल्ली में हुआ है। अगला पॉइंट है कि एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? वो शीर्ष स्थान जो देश है वो है आपका चाइना। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। जीव विज्ञान नवाचार कोष लाइफ साइंस इनोवेशन फंड का गठन किस राज्य ने किया है? वो राज्य है आपका तेलंगाना। ठीक है ना। अब राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की जो स्थायी समिति है उसकी 28वीं बैठक कहाँ पर हुई है? इसकी जो 28वीं बैठक है वो हुई है आपकी नई दिल्ली में। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारत में हाल ही में खेले गए खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पदक तालिका में किसे शीर्ष स्थान हासिल हुआ है? तो वो शीर्ष स्थान हासिल हुआ है कर्नाटक को। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। आपको इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए क्लास की तो मेरे टेलीग्राम चैनल ऑन ट्रेनिंग एजुकेशन में ऐड हो सकते हैं, वहां से आपको प्राप्त हो सकता है, जिसमें आपको इसके साथ साथ आंसर भी मिलेगा। करा कि हाल ही में ईयू ने दुनिया का एक बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये समझौता किया है किसके साथ? मर्स्कोर के साथ, मार्कोशोर के साथ। ठीक है ना। नीति आयोग के निर्यात निर्यात तैयारी सूचकांक जिसको एक्सपोर्ट करा की प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 के चौथे संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन शीर्ष पर रहा था? तो कौन शीर्ष पर रहा था? ये है आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला पॉइंट है, डॉक्टर वाकड़कर टाइगर रिजर्व हाल ही में कहां पर स्थित है? तो ये है मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में। मेरे ख्याल से यही आंसर होना चाहिए। ये है आपका मध्य प्रदेश में। 59 नंबर है, हाल ही में मध्य प्रदेश ने जंगली जानवरों के आदान प्रदान के लिए किस राज्य के साथ एक अंतरराज्यीय समझौता किया है? वो अंतरराज्य आपका कौन सा है? वो है आपका मेरे ख्याल से असम होना चाहिए। असम नहीं है, ये असम नहीं है, ओडिशा। ऑप्शन कौन सा है? ओडिशा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हाल ही की चर्चा में रहा पेशा कानून 25 साल के बाद से कहाँ लागू हुआ है? तो ये लागू हुआ है झारखंड में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो कृषि विश्वविद्यालय है आपका पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम है रुजोर्ड मारिने। क्या नाम है उनका? रुजोर्ड मारिने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कह रहा है कि टाइप 096 टैंक क्लास पनडुब्बी किस देश के द्वारा विकसित की गई है? ये जो देश है इसका नाम है चाइना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारत में किस राज्य में स्वारे पानी के वहां होना चाहिए खारे पानी के मगरमच्छों की सबसे बड़ी प्राकृतिक आबादी पाई जाती है? वो प्राकृतिक आबादी आपकी महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। 64 के बाद से हम आते हैं 65 नंबर पे। महाराष्ट्र के सॉरी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? इसका नाम है होप आइलैंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हाल ही में आईआरईडीए ने किस देश के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय ग्रीन लोन जारी किया है? तो वो देश है आपका जॉम्बिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। करा कि हाल ही में राज्य को गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन पहाड़ किसने शुरू किया है? तो ये ऑपरेशन पहाड़ शुरू करने वाला आपका पंजाब। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
हाल ही में माधव गाडगिल के निधन के संदर्भ में वो कौन सा छत्र सही है? माधव गाडगिल एक प्रकार के पर्यावरण प्रेमी थे, मतलब पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। भारत का पहला शहर वो कौन सा बन गया है जो 24/7 पीने योग्य जल नल उपलब्ध कराएगा? यह है आपका तिरुपति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। करा की 70 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2026 को किस विषय में किस विषय से संबंधित घोषित किया गया है? यह है आपका चारागाह और पशुपालक से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यूआईडीएआई द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए जो शुभंकर का नाम क्या है? शुभंकर का नाम है, ये है आपका उदय। क्या नाम है इसका? उदय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ध्यान देंगे, सन 1893 में शिकागो में भाषण दिया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 में बेलूर मठ में कोलकाता में। पहली बार 1984 में मनाया गया था, बिल्कुल गलत बात है, यह ऑप्शन गलत है। थीम था उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त करो, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो गलत है। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए वो कौन सा मिशन शुरू किया है? उस मिशन का नाम है सुदर्शन चक्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 53वें विश्व विश्व पुस्तक मेले के संबंध में सही कथन वो कौन सा है? वो सही कथन है कि आयोजन कोलकाता में हुआ, बिल्कुल नहीं, इसका आयोजन आपके मंडपम में हुआ, भारत मंडपम दिल्ली में। तो ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। कतर के अतिथि देश रहा था, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी सही है। करा कि यूएनडीईएसए के अनुसार चालू वित्त वर्ष भारत की अनुमानिक आर्थिक वृद्धि दर कितनी रही? आर्थिक वृद्धि दर कितनी रही है? यह है 7.2%। करा कि भैरव नामक एक नए आधुनिक बल के गठन की घोषणा किसने की है? तो भारतीय सेना ने, मतलब इंडियन जो आपकी डिफेंस आर्मी है वो। करा कि 14 सितंबर 1949 को किस निर्णय से हिंदी का महत्व बढ़ा था? 14 सितंबर को तो कह रहा है कि राष्ट्रभाषा घोषित हुआ था, क्या राजभाषा घोषित हुआ था? यहीं पे आपको पता चल गया, इसको राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिली थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कह रहा है कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व किस किस अवसर से जुड़ा हुआ है? ध्यान देना, ये गजनवी के आक्रमण का सहस्त्राब्दी था। मंदिर के उद्घाटन का 75वीं वर्षगांठ थी। अहिल्याबाई होलकर का पुनर्निर्माण और एक से अधिक थी। इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। भारत की वो पूरी तरह से पेपरलेस जिला न्यायपालिका कहाँ शुरू हुई है? तो केरल के वायनाड जिले में शुरू हुई है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। बील फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित हो रहा है? तो यह है आपका साउथ अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारतीय भाषाओं पर तीसरे संस्करण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किए थे भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा शुरू किया गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में संपन्न असेज सीरीज 2025 ने किस देश ने जीता है? तो असेज सीरीज जीतने वाले जो वो देश है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। G7 की महत्वपूर्ण खनिज मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पे हुई है? ये हुई है वॉशिंगटन डीसी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। रासीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 कहाँ पे लॉन्च हुआ है? ये लॉन्च हुआ है आपका नई दिल्ली में। यूरेना की 16वीं बैठक कहाँ पे आयोजित हुई है? तो ये आयोजित हुई है आपकी अबू धाबी में। कहाँ पे आयोजित हुई है? अबू धाबी में। अगला पॉइंट है कि तक्षशिला में, ध्यान दें, एक मिनट, हाँ, 86 नंबर कि तक्षशिला में दुर्लभ सिक्के किस देश में पाए गए हैं? वो जो दुर्लभ सिक्के हैं वो पाए गए हैं पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। महिला हॉकी एशिया कप 2025 का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? तो जो टीम है उसका नाम है क्या? तो वो है आपका चीन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। करा है कि यूएन सेक्रेटरी, क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे कि यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 किसे मिला है? तो ये मिला है स्वाति शांता कुमार को। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है।
69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों में समग्र रूप से प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? ये राज्य है आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सॉरी, इसका जो आंसर होना चाहिए पंजाब है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। अगला है 90 नंबर कि जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो है राकेश अग्रवाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। छात्रों के लिए अपार आईडी के निर्माण में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? वो रहा है आपका छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जुबैर जलासी ने किस फिल्म के लिए विश्व का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता है? तो वो फिल्म है आपकी लीली। ठीक है ना। भारतीय सेना के द्वारा अपने लॉजिस्टिक सिस्टम को आधुनिक बनाने हेतु कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है डाइम। क्या नाम है इसका? डाइम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए EB4 बिजनेस वीजा की शुरुआत किया है? तो वो है आपका चाइना, मतलब चीन। 8वें वेतन आयोग का गठन करने वाला वो भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो भारत का पहला राज्य बन गया है आसाम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कारशाला किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो संस्कारशाला जो शुरू किया गया है ये भी असम के द्वारा ही शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? ये हैं आपके धीरज शर्मा। ऑप्शन नंबर डी। सागर मैत्री 5 नौसैनिक अभ्यास में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज शामिल हुआ है? इसका नाम है INS सागर ध्वनि। इसको सागर मैत्री 5 में सम्मिलित किया गया है। 99 नंबर है मीपचा प्रभाव किस वैज्ञानिक अवधारणा से संबंधित है? यह है कि गर्म पानी का ठंडे पानी से पहले जमना। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इंडस फूड 2026 का नवा संस्करण 8 से 10 जनवरी के बीच में 2026 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ है ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। 100 नंबर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं 110। खुतपात ए मोदी लाल किले की फसील से पुस्तक किसके भाषणों का संकलन है? इसमें नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका नाम है नागेश कपूर। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। बिमस्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम किस देश ने शुरू किया है? ये शुरू किया है आपका भारत ने। किसने शुरू किया है? भारत ने शुरू किया है। ठीक है ना। भारत। अगला पॉइंट है बच्चों के लिए मूल्य निर्धारित शिक्षा शहर संस्कारशाला। मैंने अभी बताया था ये नाम है आपका असम का। 69 राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य ने किया है? ये है पंजाब राज्य ने किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन 27 जनवरी को किस शहर में किया गया है? तो ऊर्जा सप्ताह का जो आयोजन है वो भारत के नई दिल्ली में हुआ है शुरू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। करा कि विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला और 5वीं सौर सेल अंशांकन सुविधा किस संस्थान से जुड़ी है? ये जुड़ी हुई है CSIR से। ठीक है ना। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली वो सबसे कम उम्र की जो भारतीय महिला है वो कौन बनी है? इसका नाम है काम्या कार्तिकेयन। क्या नाम है इनका? काम्या कार्तिकेयन। 109 नंबर है पंखुड़ी नामक एकीकृत CSR और साझेदारी डिजिटल पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? इनका नाम है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। क्या नाम है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। NHI ने किस सामग्री के प्रयोग से 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? इनका नाम क्या है? इनका नाम है बिटुमिनस कंक्रीट। बिटुमिनस कंक्रीट। 2026 के गणतंत्र दिवस पर भारत के वो मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? 2 लोग हैं। एक हैं उर्सुला वान डेर लेन और दूसरे हैं आपके एंटोनियो कास्टा। ये दोनों यूरोपीय संघ से संबंधित सदस्य हैं ये। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है।
69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो जो शीर्ष स्थान मिला है वो आपको मिला है महाराष्ट्र को। ठीक है ना? किसको मिला है? महाराष्ट्र को मिला है। खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये दीव में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 से सम्मानित कौन है? उनका नाम है आर के श्री रामा कुमार। मेरे ख्याल से यही आंसर सही होना चाहिए, 114। ठीक है ना? ये है आर के श्री रामा कुमार। 115 नंबर, भारत के किस देश के नागरिकों के लिए नया ई बिजनेस वीजा लेकर आया है? ये है आपका चीन। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। करा कि इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर आईसीसी का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? यह किया गया है श्री विजयपुरम में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। करा कि जनवरी 2026 में भारत ने किस देश को छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बनने का स्थान हासिल किया है? तो ये चीन को पछाड़ करके पहले स्थान पर आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 संगठनों से किस देश ने अपनी सदस्यता वापस ली है? तो ये है आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मतलब अमेरिका ने एक 66 संगठनों से अपनी सदस्यता को वापस ले लिया है। इसके साथ ही पूरी वीडियो कंप्लीट होती है। शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देख लीजिए। सेशन मेरा पसंद आया प्लीज लाइक जरूर कर दें, दोस्तों को बीच में शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।